हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंदन here। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं दैट मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, नमस्ते। जैसे आपको पता है दैट कुछ दिन पहले ही 71st बीपीएससी जो 71st बीपीएससी का पीटी सितंबर में हुआ था 2005। अभी अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, राइट, जिसमें आई एम एबल टू क्लियर 71st बीपीएससी एग्ज़ाम बैक टू बैक। जैसे मैंने आई हैव ऑल्सो क्लियर 70 बीपीएससी पीटी एंड रिटन मेंस। मैं सोच रहा था दैट जो भी मैंने अपना सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में जो मैं अपना टाइम दिया हूँ, लगभग 5 से 6 साल अप्रॉक्सीमेटली मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो क्यों ना मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो एबल टू क्लियर 72nd बीपीएससी। जो भी आप सोच रहे हो, चाहे न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स, तो बैक टू बैक हाउ टू क्लियर पीटी एग्जाम्स ऑफ बीपीएससी। सो जो भी मैंने अपनी जर्नी तय की है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे की पॉइंट लगा है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो आपका स्ट्रैटेजी होता है। क्या है कि सी मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो आप, उनमें मैंने सभी का देखा है, बात किया है। सभी से मुझे यही पता चला है, जो मुझे देखने को मिला, नोटिस किया मैंने, आप सभी 8 से 10 घंटा डेली रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। डेफिनेटली आप 10 घंटा अपने पढ़ाई को देते हो, बट क्या है कि जैसा बीपीएससी एग्ज़ाम आपसे जो सर्टेनिटी नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न, आई मीन जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं करता है, तो आप 8 से 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ये सोचकर कि सिर्फ पढ़ने से, हार्डवर्क से मैं बीपीएससी क्रैक कर लूँगा, तो सिर्फ ये इससे पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ इससे नहीं होगा कि आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप सभी के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको कम से कम टाइम लगे एग्ज़ाम क्रैक करने में, राइट। जैसे मैं अपनी बात करूं, दैट आफ्टर माय ग्रेजुएशन 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन मुझे मैं एक आईटी कंपनी में काम करने लगा। बट मेरे माइंड में ऑलरेडी सेटअप था दैट कि मुझे सिविल सर्विस के लिए ही जाना है, सिविल सर्विस का तैयारी करना है, राइट। तो ये मेरे माइंड में ऑलरेडी फिक्स था, और मुझे अभी भी सिविल सर्विस के लिए ही जाना है। तो आफ्टर माई वर्क आई यूज टू डेली रिसर्च और रिसर्च करता था दैट जो भी पेपर होते थे, जो एग्ज़ाम्स होते थे, उनमें कैसा सवाल पूछा जा रहा है, क्या क्या मुझे करना चाहिए। क्या है ना कि जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी मतलब सिविल सर्वेंट या फिर एसडीएम डीएम बनना चाहते हैं, आप सभी से मैं कह रहा हूँ, वो क्या है कि अचानक से आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे करना है, अंदर से तो ये आवाज़ आ रही होती है, आई नो कि आपको रैली ने सिविल सर्वेंट बनना है, बट क्या आपको प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज किए हो अपने आप को बिफोर जंपिंग टू द बीपीएससी और यूपीएससी? नहीं, ऐसा मुझे कभी देखने को नहीं मिला अभी। जो है वो ऑलरेडी सिक्योर कर रहे हैं पीटी, फेल नहीं हो रहे हैं अपने टाइम फ्रेम में, जो भी उनको टाइम फ्रेम दिया हुआ है फैमिली से या फिर खुद को जो टाइम देते हैं, वो पीटी निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, राइट। तो ऐसा क्या पॉइंट है जो पढ़ तो आप भी 8 घंटे रहे हो, 10 घंटे रहे हो, वो भी 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप सेम मेहनत कर रहे हो। तो सिर्फ डिफरेंस यही है ना दैट कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो उस तरीके के, आपको क्या क्या करना चाहिए।
किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो क्या है ना कि जो भी जैसे आप एसएससी एसएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सीजीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, ड्यू टू सम अट्रैक्शंस यूट्यूब पर या फिर कहीं सोशल मीडिया में जो अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, यू जस्ट गॉट टू अट्रैक्ट एंड डिसाइड कर लेते हो दैट यू आर गोइंग टू डू यूपीएससी, बीपीएससी। डेफिनेटली यू कैन डू यूपीएससी, बीपीएससी, वॉट एवर यू वांट टू डू। बट मैं ये कहना चाहता हूँ दैट क्या आपने यूपीएससी करने से पहले जो आपने डिसीजन लिया है बीपीएससी करने से पहले, वो डिसीजन से पहले क्या आपको पता है बीपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए? नहीं, है ना? कितना टाइम फ्रेम अपने आप को देना चाहिए किसी सब्जेक्ट को, कितने टाइम फ्रेम में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कितने टाइम फ्रेम में मुझे करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, सोर्सेस में मुझे कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन से करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर फॉलो करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप पहले ही आपको ये चीज़ फिक्स करना होगा, स्ट्रैटेजी आपको बनाना होगा, राइट? जैसे मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था, तो ये सब सारी चीज़ें मुझे दिमाग में तो था ही कि मुझे सिविल सर्विस करना है, और अभी भी है। तो मैं रिसर्च करता था, पेपर देखता था, पेपर देखते हुए मैं, जैसे कि मुझे जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना है, तो जैसे आपको पता है बिहार से लोग जो आते हैं जो सिविल सर्विस करना चाहते हैं, सबसे पहले दे विल गो टू डू यूपीएससी, राइट? मैंने भी यूपीएससी करने की कोशिश की और मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो जॉब छोड़कर मैंने 2023 में अपने आप को टाइम दिया और अटेम्प्ट लिया 2023 में, बट समहाउ आई कुडंट क्लियर यूपीएससी पीटी। अगेन अपने आप को टाइम दिया फॉर 2024, अगेन सेम रिजल्ट, आई कुडंट क्लियर यूपीएससी। सो ऐसा क्या था कि दैट मैं पीटी क्लियर नहीं कर रहा था? ऑफ कोर्स, राइट, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है, बीपीएससी के सिलेबस की तरह नहीं। मैं ये नहीं करता दैट यूपीएससी बीपीएससी का जो सिलेबस है वो ईजी है, बट इन कंपैरिजन टू द यूपीएससी ये थोड़ा कम है, इसे किया जा सकता है। जैसे पीटी मेरा 2024 में नहीं हुआ, एंड यू ऑल नो दैट 2024 में ही संजीत का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था, बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया था नोटिफिकेशन। अप्रॉक्सीमेटली 2K वैकेंसी था, लगभग 2000 के आसपास, जिसमें 200 के आसपास एसडीएम डीएसपी का सीट था, राइट? जिसमें मैंने अभी मेंस भी लिखा है, जिसका अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। सो मैंने 21st बीपीएससी का प्रिपरेशन करना, अपने आप को डिसीजन लिया कि हाँ मुझे बीपीएससी करना है। देन जब मैं यूपीएससी से बीपीएससी जंप कर रहा था, सो मुझे कुछ पॉइंट को फोकस में रखना था, दैट बीपीएससी से आपको पता है दैट बीपीएससी में बिहार स्पेशल एक सब्जेक्ट है, फिर करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, सिलेबस मेरा अच्छा खासा प्रिपेयर था, बट बिहार स्पेशल कुछ खास मैं पढ़ नहीं रहा था। तो ये सब मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, साइंस, हिस्ट्री। तो सेम मैंने क्या किया कि मैं कहीं से पीडीएफ डाउनलोड किया, पीवाईक्यू। तो पीडीएफ मैं देख रहा था दैट क्योंकि ऑलरेडी मुझे सिलेबस पता था, सिलेबस मैंने पहले निकाला। सबसे पहले मैंने अपने आप को एक स्ट्रैटेजी दिया दैट मुझे ये करना है। स्ट्रैटेजी में मुझे सबसे पहले स्ट्रैटेजी स्ट्रेटजाइज किया कि हाँ मुझे ये करना है। सेकेंड पॉइंट में बीपीएससी का सिलेबस क्या है उसको मुझे देखना है। थर्ड पॉइंट में जो भी सोर्सेज हैं उसको मुझे फाइनलाइज करना है। सोर्सेज में जैसे बुक क्या होगा, बुक लिस्ट, जो ट्रेंड में जो टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं, जो बैक टू बैक पीटी निकाल रहे हैं, उनका क्या कहना है, कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं,
तो ये मैंने अपना सारा सोर्सेस फाइनल किया दैट कि हाँ मुझे ये करना है, ये करंट अफेयर्स, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी था कि हाँ मुझे अपना सिलेबस पहले देखना है, फिर रिसोर्सेज फाइनलाइज करना है। देन फोर्थ, पीवाईक्यू, जैसे भी मैंने बताया। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप जाना चाह रहे हो, जंप करना चाह रहे हो, यूपीएससी से बीपीएससी, बीपीएससी से यूपीएससी। आपको क्या है कि ट्रेंड पता चलता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है। पीवाईक्यू से ही मुझे पता चला दैट जो एग्ज़ाम में पैटर्न यूज़ हो रहा है वो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। ये सारा चीज़ मुझे पीवाईक्यू से ही पता चल रहा था। देन सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्या क्या, किस इम्पोर्टेंट टॉपिक से पूछा जा रहा है, रेगुलर सवाल, रिपीटेटिव टॉपिक से सवाल किया जा रहा है। तो ये सब सारा पीवाईक्यू से मुझे पता चल रहा था। जैसे 6th 9th मैंने पीवाईक्यू देखा, जहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट एक पॉइंट, जैसे आप मुझे पंचायत के लिए मुझे लगा कि पंचायत का सवाल पूछा जा सकता है। तो पंचायत का मैंने सवाल, आई मीन पंचायत के बारे में रिवीजन कर चुका था। फिर मुझे जो लगा कि हाँ रियलाइज़ हुआ दैट 20 में पंचायत से पूछा जाएगा, तो पंचायत से पूछा ही गया। 21st में भी इवन पंचायत से पूछा गया। तो ये सारा कहाँ से पता चलता है आपको? पीवाईक्यू करने से पता चलता है। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे पहले सिलेबस करना है, रिसोर्सेज फाइनलाइज करना है, पीवाईक्यू करना है, राइट। सो मैं आप सभी को कहूँगा दैट आप ये फॉलो कर रहे हो क्या? अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं लिटरली कह रहा हूँ दैट यू कुडंट गोना क्लियर इवन पीटी। देन अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो और आपने ऑलरेडी जैसे यूपीएससी या फिर अपना सिलेबस कहीं से कंप्लीट कर रखा है, तो फिफ्थ पॉइंट पे, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, न्यू हो, तो आपको किसी ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहिए सबसे पहले। अगर नहीं जा रहे हो तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जो भी आपको बिलीवेबल आपको लगता है चैनल यूट्यूब पे ही या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन, वो भी आप ले सकते हो अगर आप न्यू हो तो। बट अगर आप ओल्ड हो, 8 घंटे 10 घंटे डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑलरेडी सिलेबस आपको पता है, तो ये सब आपको करने के बाद पीवाईक्यू करो। देन आप रिवीजन के लिए जाओ। पीवाईक्यू करने से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक सब्जेक्ट्स आपको आप लैक करते हो। देन आप उस टॉपिक से पढ़ोगे, उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, बार बार आप रिवाइज करो। जिस भी टॉपिक से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, 3 4 सवाल आपको देखने को मिल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, और क्या उससे उस टॉपिक से जुड़ा हुआ और क्या क्या पॉइंट है, की पॉइंट्स है, उनको रिवाइज करो। देखना डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट दैट 22nd में ये आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो दैट 22nd में क्या पूछा जा सकता है पीटी में। जैसे मैंने जब मुझे जो चैलेंज पॉइंट लगा था बिहार स्पेशल और जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो वो सब सारी चीज़ों के लिए मैं पीवाईक्यू कर रहा था। देन फिर मैं पीवाईक्यू करने के बाद जो मेरा सिलेबस था, जो सब्जेक्ट्स था, उस सब्जेक्ट्स को मैं कर रहा था बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। आपको पता है दैट करंट अफेयर्स 2 से 3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा रहा है, आपने देखा ही है 71st बीपीएससी में 2 से 3 साल पुराना करंट अफेयर्स है। तो ऐसे करंट अफेयर्स को आप कैसे करोगे? तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको? पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने दिनों में मुझे पीवाईक्यू कर लेना है, फाइनलाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, सिलेबस अच्छे से देखते रहना है। ये सब आप करते ही नहीं हो और डायरेक्ट आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए रेडी हो जाते हो। मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आप ये सब करो, बट इफ़ यू वांट टू क्लियर 72nd बीपीएससी एग्जाम, you need to have a proper strategy for your prelims, right? S- So this is me. Here you can see that in 20th BPSC prelims, जहाँ मैंने 91 मार्क्स गेन किया। देन 21st बीपीएससी में मैंने 114 मार्क्स गेन किया। सो ऐसा क्या की पॉइंट था कि
जस्ट 1 साल में, जो 1 साल में ही आप सभी को पता है दैट 21st बीपीएससी कितना हार्ड था। बट अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास है, तो आप अपने आप को जो टाइम फ्रेम दे रहे हो, जो टारगेट दे रहे हो डेली, जो आप अपने आप को डिसिप्लिन करके रख रहे हो, डेली डिसिप्लिन से अपना टारगेट पूरा कर रहे हो, जो भी अपना स्ट्रैटेजी बनाए कि हाँ मुझे पीवाई के इतने दिनों में ख़त्म कर लेना है, रिवीजन एक सब्जेक्ट का मुझे इतने दिनों में ख़त्म कर लेना है, एक वीक में मुझे पॉलिटी ख़त्म कर लेनी है, बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो जो भी आपका स्ट्रैटेजी ऐसे रहेगा, तो आप डेफिनेटली आपको ये भी प्रिडिक्ट कर लोगे ना दैट कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आ रहा है और उस सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, राइट? दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू बिफोर jumping to the BPSC or UPSC.